नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 3A। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। ठीक है, तो देखेंगे कोई भी जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री कोण का होता है। ठीक है, जो पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है। तो देखेंगे क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, तो देखेंगे जो बीच में रेखा खींच दी गई है यानी आधे विद्यार्थी 180 डिग्री दिखाया गया है। मैंने बताया पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो जो आधा वृत्त है देखिए वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आधे विद्यार्थी सेकंड श्रेणी में पास हुए, सेकंड डिवीजन। और देखिए 90 डिग्री दिखाया है, ये थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। और 30 डिग्री दिखाया है, फेल हो गए हैं। और 60 डिग्री फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। ठीक है, 180 मतलब आधे हमारे सेकंड डिवीजन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए, तो पूरा जो सर्किल देख रहे हैं आप लोग, चित्र देख रहे हैं, इसको देख के ही अंदाजा लग रहा है सबसे ज्यादा किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए आधा जो सर्किल है, सेमी सर्किल, वो 180 डिग्री का है, वो यानी सेकेंड डिवीजन है। तो इसका आंसर क्या हुआ, द्वितीय श्रेणी। ठीक है, आप इसको यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, आप स्पेस में लिख लीजिएगा। ठीक है, आंसर करके लिखिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इधर आप लोग लिख दीजिएगा नीचे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए सबसे कम, पहले तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 180 डिग्री वाले, 90 डिग्री वाले और 60 डिग्री वाले। ये 30 डिग्री फेल हैं। तो सबसे कम, सबसे छोटा सर्किल, सबसे छोटा चित्र कौन सा है, 60 डिग्री का उत्तीर्ण वाला। तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, देखिए फर्स्ट डिवीजन है, 60 डिग्री वाला फर्स्ट डिवीजन है। तो लिखेंगे किसमें, प्रथम श्रेणी में। यहां पर आंसर डाल लीजिएगा आप लोग, आंसर आप नीचे करके लिखिएगा, मैंने यहां पर उतार दिया है क्वेश्चन, मगर आप लोग आराम से लिखिएगा, प्रथम श्रेणी में। ठीक है, अब देखेंगे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, इसको हम बाकायदा हल कर रहे हैं। देखेंगे अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। फेल शिक्षार्थियों का देखो 30 डिग्री दिखाया है, फेल शिक्षार्थी कितना दिखाया है, 30 डिग्री। तो दिखाएंगे, लिखेंगे कक्षा में कुल छात्र बराबर कितने हैं, 60। ठीक है, और देखेंगे अनुत्तीर्ण छात्रों के कोण की माप बराबर कितना देखिए दिखाया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए अनुत्तीर्ण छात्र बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे कुल छात्र, ये सूत्र देख लीजिए आप लोग, गुणे अनुत्तीर्ण छात्र के कोण की माप, कि कोण का कोण लिख लीजिए, का कोण। ठीक है, का कोण। ठीक है, बटे संपूर्ण वृत्त मैंने बताया था 360 डिग्री का होता है। तो संपूर्ण वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 बटे 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे, इसको हम लोग सूत्र में रख के, हल कर देंगे। तो देखेंगे हमारा कितना आएगा, देखेंगे कुल छात्र कितने हैं, 60, और अनुत्तीर्ण छात्र का कोण कितना है हमारा, फेल का यानी 30, और कुल कितना है, मैंने बताया था पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, 360। अब देखिए इसको, 0 काट दिया मैंने, 3 कम 3 दूनी 6, 12 आ गया, 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो हमारे अनुत्तीर्ण छात्र कितने आ गए, 5 छात्र। 5 छात्र
अनुत्तीर्ण। देखिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है? तो देखेंगे अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो संख्या निकालेंगे हम। संख्या अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे सवाल में निकाली थी, उसमें सूत्र भी लिखा था। तो देखेंगे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र की संख्या, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र बराबर, क्या मैंने सूत्र मैंने तीसरे सवाल में बताया था आपको, वही सूत्र है, आप रख लीजिएगा। क्या आएगा सूत्र? देखेंगे पहले जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, उनका कोण 60 डिग्री है, गुणे, ठीक है, कुल छात्र 60 और टोटल वृत्त का जो कोण होता है पूरा संपूर्ण वृत्त का 360। तो देखेंगे 0 0 काटा, 6 6 रंग 36, 6 दामन 60। तो हमारे कितने आ गए? 10 छात्र। ठीक है, प्रथम श्रेणी में 10 छात्र प्रथम श्रेणी में। ठीक है, अब देखेंगे अब क्या कह रहा है, द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र बराबर, तो देखेंगे द्वितीय में कितने हैं? 180। कितने? 180 डिग्री दिया है, तो 180 गुणे कुल छात्र 60 और बटे 360। देखेंगे 0 0 6 36 और कितने हो गए? 6 3 18 और 0 कितने आ गए? 30 छात्र। कितने आ गए हमारे? कितने आ गए? 30 छात्र। तो कितना हो गया हमारा? देखेंगे 10 अनुपात कितने हैं? 30। ठीक है, कितना आया हमारा? 0 0 कट गया, हमारा अनुपात कितना आया? अनुपात बराबर, तो अनुपात लिखेंगे अनुपात बराबर कितना लिखेंगे? 1:3। लिख लीजिए, पूरा नरेशन लिख दीजिए। प्रथम, फर्स्ट लिख दीजिए ऐसे, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र अनुपात बराबर, ठीक है, कितना आ गया हमारा? 1:3। ठीक है, क्वेश्चन 1 समाप्त हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो देखेंगे पहले पाई ग्राफ, एक सर्किल बना है, उसमें ग्राफ बताया गया है। तो देखेंगे पहला वाला जो है 144 डिग्री है, जो शो कर रहा है पैदल लोग, ठीक है, घायल हैं। देखेंगे और 36 डिग्री जो है कार वाले हैं घायल, 54 डिग्री जो है वो बस वाले हैं, 36 डिग्री जो है साइकिल वाले हैं, 90 डिग्री मोटरसाइकिल वाले हैं। ठीक है, तो पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो देखेंगे सबसे अधिक घायल वाला, देखेंगे कौन सा कोण ज्यादा इसमें है, देखेंगे 144 डिग्री, देखेंगे पैदल है। तो सबसे अधिक क्या है, घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? देखेंगे पैदल का ग्राफ सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पैदल। क्या आएगा हमारा आंसर? पैदल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस चित्र देख के ही पता चल रहा है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो देखेंगे आंसर इसका
पहले तो नरेशन लिख लेंगे, साइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर, कैसे निकालेंगे प्रतिशत, कैसे निकालते हमने बताया, देखो इससे पहले भी हमने पहले के पाठों में बताया था। देखेंगे कितने प्रतिशत घायल, देखो साइकिल वाले कितने हैं, 36 हैं, ठीक है, 36 डिग्री दिया है इसमें, तो 36 लिख लेंगे। और टोटल सर्किल जो है हमारा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो देखेंगे 36 और टोटल वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। और देखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से ऊपर 100 लाएंगे, गुणा करते हैं 100 में, तभी हमारा प्रतिशत निकलता है, ठीक है। तो देखेंगे 0 0 कट गया, 36 36 कट गया, हमारा आंसर कितना आया, 10। कितना आया हमारा आंसर, 10%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10% साइकिल से यात्रा करने वाले घायल हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत घायल हुए। सेम जो आपने अभी इससे पहले का सवाल लगाया था, सेम वही सवाल है, पहले पूछा था साइकिल से, अब पूछ रहा है मोटरसाइकिल से। तो देखेंगे, पहले लिख लीजिए, मोटर साइकिल से घायल व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर। तो देखेंगे मोटरसाइकिल से कितना इसमें दिया है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री दिया है, यहाँ पर डिग्री नहीं लगाइए, यहाँ पर उत्तर निकालना है हमें। और पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का, तो 90/360, प्रतिशत निकालना है तो 100, कभी भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो ऊपर हम 100 की गुणा करेंगे। तो देखेंगे 0 0 कट गया, और देखेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितना आ गया हमारा, 25। कितना आ गया हमारा, 25%, ठीक है। देखेंगे मोटरसाइकिल से घायल व्यक्तियों का कितना प्रतिशत हो गया हमारा, 25% मोटरसाइकिल से लोग घायल हुए हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो इसका आंसर निकालेंगे, लिखेंगे सेम इससे पहले का सवाल है वही है, बस इसमें अब की से दोनों जोड़ दिए हैं, पैदल है 144 डिग्री जो घायल हुए हैं, और कार है 36 डिग्री जो घायल हुए हैं। तो लिखेंगे, पहले तो करेंगे पैदल व कार घायलों के कोण का योग, दोनों को मिला के प्रतिशतता पूछ रहा है, तो पहले दोनों के कोण का योग कर लेंगे। कितना आ रहा है, 144 डिग्री प्लस 36 डिग्री बराबर 180 डिग्री, जोड़ दीजिए आपको निकल आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कह रहा है दोनों को मिलाकर घायल की प्रतिशतता पूछ रहा है, इसलिए दोनों के घायलों की प्रतिशतता बराबर, यहां पर दोनों की जगह पर आप लिख सकते हैं पैदल व कार यात्रियों के घायलों की प्रतिशतता। मैंने शॉर्टकट में दोनों लिख दिया है, मगर आप यहां पर पैदल व कार लिखिएगा, दोनों के घायलों की प्रतिशतता बराबर। देखेंगे क्या मैंने सूत्र बताया था, जो है जितना आया 180, कुल जितना सर्किल है 360, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुणा होती है, ठीक है। तो देखेंगे 0 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 आ गया, 2 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो हमारा कितना आया आंसर, 50%, ठीक है, 50% हमारा आंसर आया है,
तो पैदल व कार यात्रियों के घायलों की प्रतिशतता बराबर कितनी हो गई? 50%। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? तो देखेंगे आंसर। तो सबसे पहले तो निकालें विभिन्न साधन या विभिन्न यात्रा साधन। देखेंगे यात्रा साधन कौन से? पैदल को छोड़ के सभी साधन है। तो देखेंगे 90 डिग्री भी मोटरसाइकिल है, 36 डिग्री साइकिल है, 54 डिग्री बस है, 36 डिग्री कार है। तो देखेंगे यात्रा साधन, कुल यात्रा साधन का योग बराबर कुल यात्रा साधन के कोणों का योग बराबर के कोणों का योग बराबर। देखेंगे योग कर लेंगे। पैदल छोड़ के सभी साधन है 90, 36, 90 मोटरसाइकिल है, 36 साइकिल है, 54 बस है और 36 कार है। जोड़ेंगे देखेंगे कितना आया हमारा। 6 4 10, 10 6, 16 का 6 यहां से लगा 1, 3 1 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 9 21। तो हमारा कितना आ गया? 216 डिग्री आ गया। तो देखेंगे कुल प्रतिशतता पूछ रही है, तो कुल यात्रा साधन से घायल व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर घायल व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर। देखेंगे मैंने भी बताया जितना है आया 216 बटे पूरा वृत्त का कोण जितना होता है 360 गुणे जब प्रतिशत निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो देखेंगे 0 0 कट गया हमारा। 6 से देखेंगे 6 3 36 और 6 3 18 और इधर देखिए 3 बचा 6 3 36। फिर से काटेंगे 36, 6 कम 6, 6 3 36 और ये कितना आया? 6 धामन 60। तो हमारा कितना आया प्रतिशत बराबर? 60%। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 3 पर।